हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। टुडे टॉपिक व्हाट इज फर्स्ट एड बॉक्स एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एज पर BSW एक्ट 1998 for 0 to 10 workers and for 10 to 15 workers and above 15 workers, and how to prepare checklist for first aid box and how to check for first aid box weekly and monthly and maintain and first aid box checklist sample template with fill with example। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स किसे बोलते हैं, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से क्या क्या कंटेनर रखते हैं, BSW एक्ट के हिसाब से क्या क्या कंटेनर रखते हैं, 10 वर्कर के लिए कितना चाहिए, 50 वर्कर के लिए कितना चाहिए, 50 से ज़्यादा है तो कितना चाहिए, उसका चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे और चेक कैसे करेंगे, और एक आपको मैं चेकलिस्ट भर के लाइव आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर प्लस पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप राम बाबू सेफ्टी गाइड पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी टाइप की जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो और मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स बोलते किसे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स का डिफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स इज ए सेट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स यूज फॉर गिवन इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा वस्तु है, एक टूल्स है जो इमरजेंसी के समय में इंजर्ड या बीमार पर्सन को दिया जाता है, उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉल्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स। अभी हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर चेकलिस्ट फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट है मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट सेक्शन होता है जो लिखने के लिए आता है, तो नेम ऑफ प्रोजेक्ट, दूसरा है प्रोजेक्ट कोड एंड नंबर ऑफ कंट्रैक्टर्स या सब कंट्रैक्टर्स, लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एंड इंस्पेक्शन बाय एंड डेट। और दूसरा जो सेक्शन है उसमें आएगा सीरियल नंबर और पार्टिकुलर अकॉर्डिंग टू वर्कर, जैसे मैंने बताया था 0 to 10 वर्कर के लिए क्या चाहिए, 10 to 15 के लिए क्या चाहिए, एबव 15 के लिए क्या चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड क्वांटिटी, उसके हिसाब से 10 वर्कर्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 15 वर्कर्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 15 वर्कर्स से ज़्यादा के लिए कितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, एंड अवेलेबल क्वांटिटी, और एट द टाइम जब आप चेक करने के लिए गए हैं तो उसमें कितना क्वांटिटी है। नेक्स्ट उसकी जो उधर मटेरियल रखा है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये भी हमको चेक करना है। एंड उसमें अदर कुछ रिमार्क्स है तो रिमार्क्स भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम एक करके हम देखेंगे कि एज पर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 0 to 10 वर्कर्स के लिए और 10 to 15 वर्कर्स के लिए एंड एबव 15 वर्कर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो इसमें 6 साइज का स्मॉल ड्रेसिंग चाहिए एंड 3 मीडियम साइज का ड्रेसिंग चाहिए एंड 3 लार्ज साइज का ड्रेसिंग चाहिए। दूसरा 3 लार्ज साइज जो एक बर्न के लिए आता है, बर्न ड्रेसिंग चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक 60 ml का एक बोतल चाहिए जो कि सर्टिफाइड सॉल्यूशन के द्वारा, जो कि सुटेबल एंटीपेक सॉल्यूशन हो। साथ ही साथ उसमें एक 60 ml बोतल और चाहिए जो मार्क्यूरिक सॉल्यूशन का, जो कि 2 पर सेंटीमीटर इन वाटर में हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट उसमें एक 30 मिली एम्पियर कंटेंट का सॉल्वेंट एक केमिकल आता है, वो उसके साथ में होना चाहिए, उसके लेवल के साथ में। दूसरा उसमें एक 1 पेयर सीजर होना चाहिए, मतलब कैंची होना चाहिए। दूसरा 1 रोल ऑफ जो एक प्लास्टर आता है 2 सेंटीमीटर का लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। दूसरा 6 पीस ऑफ सैनिटाइजर आई पैड्स एंड सेपरेट सील पैक, उसमें 6 पीसेस के आई पैड होना चाहिए। नेक्स्ट है द बॉटल कंटेन 100 टैबलेट, मतलब कुछ उसमें ईच ऑफ 5 ग्रेन्स फॉर द एजासिंग ऑफ द एनी एलर्जी, उसमें कुछ तो ऐसा 100 उसका टैबलेट आता है उस बोतल के अंदर में, वो भी आपके साथ होना चाहिए। दूसरा क्या है एंटेनमेंट ऑफ द बर्न। नेक्स्ट है पॉलीथीन वॉश बोतल फॉर आई वॉशिंग के लिए होना चाहिए। और
स्नेक बाइट लैंड किट एक किट आता है, वो होना चाहिए। उसके साथ 30 मिली एम्पियर का कंटेंट पोटेशियम परागनेसाइड क्रिस्टल एक कोड आता है। साथ ही साथ ये जो ये रहता है, इसको हमको जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मुंबई को उसका एक कॉपी हमको शेयर कर दो, जो हम साइट पे कंज्यूम करते हैं, तो फैक्ट्री लेवल पे हमको शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 10 to 15 वर्कर्स की क्या चाहिए, तो थोड़ा साइट जैसे उसमें आपका 6 था, इसमें 12 हो चुका है, इसमें 3 था तो 6 हो चुका है, इसमें 3 था तो 6 हो चुका है, इसमें 3 था तो 6 हो चुका है बर्न का, और इसमें एक्स्ट्रा आपका 15 ग्राम का कॉटन इसमें ऐड हुआ है। साथ ही साथ वो सेम क्वांटिटी इसका इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे 630 ml था, उसको 60 है, 100 तो 120 मीटर से। साथ ही इसमें और 60 मीटर का कंटेंट बोर्ड चाहिए, फिर इसमें भी एक कैची है, और उसमें 2 रोल आपका जो है वो उसमें सिंगल था, इसमें 2 पीस चाहिए। तो इसमें 8 पीस आपका आईपैड चाहिए, उसमें 6 पीस था आपका। इसमें 1 एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जिसको नाम था 1 टर्की यूनिट, ये एक्स्ट्रा है। साथ ही साथ 1 डोज सेफ्टी पिन भी इसमें एक्स्ट्रा आपको रखना है। एक दूसरा बोतल सेम है, उसकी क्वांटिटी कम थी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप ऑइंटमेंट ऑफ द बर्न्स, वो भी है बर्न्स के लिए था। इसमें आपको वही एक आई वॉश के लिए आपको रखना है, दूसरा एक स्नेक बाइट लेटेंस रखना है, दूसरा आपको 30 मिलीलीटर बोतल कंटेंट पोटेशियम परमाक्साइड रखना है। साथ ही साथ सेम कॉपी आपको उनको शेयर करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो एबव टू 15 वर्कर्स, अगर आपके साइड में 50 वर्कर से ज़्यादा है, उसके लिए क्या क्या रखना पड़ेगा, तो आपको 12 पीस आपको स्मॉल सैनिटाइजेशन ड्रेसिंग रखना पड़ेगा, 12 आपको मीडियम साइज का रखना पड़ेगा ड्रेसिंग बैंडेज, और आपको जो रोल आता है, और आपको 12 लार्ज साइज के रखने पड़ेंगे, और आपको 12 साइज आपको लार्ज बर्न की भी रखने पड़ेंगे, और आपको 12 15 ग्राम पैकेट का कॉटन व्हील आपको रखना पड़ेगा, और आपको 20 मिली एम्पियर बोतल रखना पड़ेगा, जो कि सर्टिफाइड सॉल्यूशन का आएगा, जो कि 1 सेंटीमीटर पर सूटेबल एंड डिस्टर्बेंस सॉल्यूशन का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 200 का और एक बोतल रखना पड़ेगा, जिसको मर्क्यूरिक सॉल्यूशन आएगा, जो कि 2% का रहेगा। साथ ही साथ आपको 120 मीटर का सॉल्वेंट हैविंग आपको डोज रखना पड़ेगा, उसके लेवल साथ ही साथ उसमें आपको 1 पेयर, इसमें भी सीजर्स आपको रखना है। साथ ही एक्स्ट्रा इसमें क्या दिया है, 1 रोल ऑफ एडवाइस प्लास्टर, जिसकी साइज 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा। साथ ही साथ आपको 2 रोल आपको उसका रखना है, जिसकी साइज 2 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर की होगी। साथ ही साथ आपको 6 ट्रैंगुलर बैंडेज आपको रखना है। साथ ही आपको 12 पीस सैनिटाइजर आईपैड्स रखना है। तो आप दूसरे साथ आपको एक बोतल भी रखना है, जिसको आई वॉश के लिए वो टैबलेट रहते हैं। फिर आपको 1 पॉलीथीन बैग रखना है और वायर्स के लिए। फिर साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, आपका 12 कलर बैंडेज 10 सेंटीमीटर रखना है। फिर आपको 12 रोलर बैंडेज आपको रखना है 5 सेंटीमीटर का। फिर आपको 1 टर्मिनेट रखना है। साथ ही ये सप्लाई ऑफ सुटेबल स्प्लिंट्स रखने का है। साथ साथ आपको 2 पैकेट ऑफ सेफ्टी पिन, सबको सेफ्टी पिन भी 2 पैकेट रखना है। साथ साथ आपको एक किडनी ट्रे भी रखना है। आपको एक स्नेक बाइट लाइकेंड भी रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको 30 मिलीएम का पोटेशियम परमानेंट क्रिस्टल एक लिक्विड आता है, उसको भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका ऑनटेमेंट ऑफ द बर्न वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो और इसका कॉपी भी आपको सेम पिछले से। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपके पास 0 से 10 वर्कर्स है तो क्या क्या रहेगा। यही क्वांटिटी को थोड़ा कम है, और जो हाईलाइट किया है वो नहीं है। साथ ही साथ आप 50 वर्कर के लिए कितना रखना है और 50 से ज़्यादा के लिए कितना रखना है। तो अभी हम देखते हैं उसका चेकलिस्ट हम कैसे बनाएंगे, और उसका जो चेकलिस्ट है वो दिखता कैसे है। तो एक बार देखते हैं चल के। तो मैंने यहाँ पे जूम किया है, तो शायद आपका स्क्रीन आपको दिख रहा है, नहीं तो और बड़ा करता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बताया था आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकलिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट एड बॉक्स चेकलिस्ट आ जाएगा। कुछ आप डॉक्यूमेंट नंबर चाहे तो दे सकते हैं, रिवीजन नंबर दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, पेज दिखा सकते हैं।
आपको जैसे मैंने बताया था, पहले आपको नेम ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है, फिर नेम ऑफ कंट्रैक्टर लिखना है, नेम ऑफ फर्स्ट बॉक्स लोकेशन लिखना है, प्रोजेक्ट कोड लिखना है, लोकेशन लिखना है, कौन इंस्पेक्शन कर रहा है उसका डेट लिखना है। सर साथ जो सीरियल नंबर दिया था मैंने, पार्टिकुलर दिया था, जो कि 0 से 10 वर्कर्स के लिए, 10 से 15 वर्कर्स के लिए, और एबव टू 15। फिर आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी एस और नो, एक्सपायर्ड। जैसे कि अभी हमको 4 सेंटीमीटर 4% का हमको ऑक्सीक्लाइन आई ड्रॉप एंड बोरिक एसिड हमको आई ड्रॉप के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट आई ड्रॉप हमको रखना है, एक क्वांटिटी हमको रखना है। तो उसको क्या कितना होना चाहिए, एक, उसमें है एक, हम चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एस या नो। अभी इसके चाहे तो आप वीकली मंथली दोनों में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आपका एक्सपायरी डेट लिखना है, वो कब तक एक्सपायरी होगा, और जिसका ऐसे ऐसे करते आप एक लिस्ट है, उसके हिसाब से एक क्वांटिटी हमने कहाँ से लिया है, तो एज पर फैक्ट्री एक्ट और एज पर BOCW एक्ट के तहत लिया है। ये हमारा जो चेकलिस्ट है, ये हमको 50 वर्कर से ज़्यादा के लिए हमने बनाया है। अगर आपको कम का है तो आप उधर से कैंटीन लेके बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको चेकलिस्ट पे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो लास्ट में इसका ओवरऑल मार्क्स आएगा, और ऐसे कुछ आप जो इधर आपका रिमिनेटर पे उनका साइन रहेगा। इसमें आपको कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी आपको क्लियर्स है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हम 100% अटेंड करेंगे, और हमारी टीम आपको आंसर 100% देगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।